दारा सिकोह मुगल बादशाह शाहजहां का बड़ा बेटा और मुगल वंश का उत्तराधिकारी था। उसको मुगल वंश का अगला बादशाह बनाने के लिए उसके पिता शाहजहां और बड़ी बहन जहानारा बेगम थे, लेकिन उसके छोटे भाई औरंगजेब ने सत्ता के लोभ में एक युद्ध में अपने भाई को हराकर उसकी हत्या कर दी थी। इतिहासकारों का मानना था अगर दारा सिकोह शाहजहां के बाद मुगल सत्ता संभालता तो वो मुगल वंश के बुरे इतिहास को खत्म कर सकता, जो औरंगजेब की वजह से धूमिल हुआ था। दारा सिकोह अपने परदादा की तरह धर्म निरपेक्ष और पराक्रमी था, लेकिन इतिहास ने उसे औरंगजेब के कारण भुला दिया। तारागढ़ दुर्ग में हुआ था दारा का जन्म। दारा सिकोह का जन्म 28 अक्टूबर 1615 को अजमेर के तारागढ़ किले में हुआ था। दारा सिकोह शाहजहां और उसकी दूसरी पत्नी मुमताज महल का सबसे बड़ा पुत्र था। ऐसा कहा जाता है कि दारा के पिता शाहजहां ने मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में घुटनों पर बैठकर पुत्र की मन्नत मांगी थी, क्योंकि इससे पहले उसकी सारी पुत्रियां ही हुई थी। तब दारा सिकोह का जन्म हुआ और उसके जीवन पर सूफी संत का बहुत गहरा प्रभाव था। दारा सिकोह में अपने वंश के दो महान बादशाहों हुमायूं और अकबर के गुण मौजूद थे। दारा सिकोह के जीवन का उद्देश्य हिंदू इस्लाम धर्म का सामंजस्य करना था। इतिहासकारों का मानना था कि अगर वो अपने इस उद्देश्य में सफल हो जाते थे, शायद आज हिंदू मुस्लिम में मतभेद कभी नहीं होता। दारा के जीवन में सूफी विचारधारा का बहुत गहरा प्रभाव था। जब दारा केवल 12 वर्ष का था, तब उसके दादा जहांगीर की मौत हो गई और उसके पिता शाहजहां ने मुगल सल्तनत की गद्दी संभाली। दारा के भाई बहनों में उसकी बड़ी बहन जहानारा बेगम और छोटे भाई शाह शुजा, रोशनारा बेगम, औरंगजेब, मुराद बख्श और गौहर बेगम थे। औरंगजेब इन सब में से शक्तिशाली निकला, जिसने छठे मुगल बादशाह के रूप में सत्ता संभाली थी। दारा ने अपने जीवन में किया सिर्फ एक निकाह। 1 फरवरी 1633 को दारा सिकोह ने अपनी चचेरी बहन नादिरा बानो बेगम से निकाह किया था। चाचा सुल्तान परवेज मिर्जा की बेटी थी। सभी ऐतिहासिक लेखों में उन दोनों की शादी को एक खुशहाल सफल शादी माना जाता है। शाहजहां ने की दारा सिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा। दूसरे मुगल संतानों की तरह दारा सिकोह को भी कम उम्र में ही मुगल सेना का सेनापति बना दिया गया। 1633 में 12,000 लोगों की पैदल सेना और 6,000 अश्व सेना थी। दारा के सफल अभियानों के बाद उसे 1636 में 7,000 अश्व, 1637 में 9,000 अश्व, 1638 में 10,000 घोड़े और 1639 में 15,000 अश्वसेना का सेनापति के रूप में रखा गया। 10 सितंबर 1642 में शाहजहां ने सार्वजनिक रूप से दारा सिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा करते हुए उसे शाहजदा-ए-बुलंद इकबाल के पद से नवाजा। साथ ही उसे पदोन्नत करते हुए 20,000 पैदल सेना और 20,000 अश्वसेना का सेनापति बनाया गया। 1645 में दारा को इलाहाबाद का सूबेदार घोषित किया गया। 1648 में उसे और ज्यादा बढ़ावा देते हुए 30,000 पैदल सेना और 20,000 अश्वसेना देने के साथ साथ गुजरात का सूबेदार भी बना दिया गया। अब दारा के पिता की तबीयत खराब होने लगी थी, लेकिन दारा लगातार अपने अभियानों में सफलता प्राप्त कर रहा था। 1652 में दारा को मुल्तान और काबुल का सूबेदार बनाकर शाह-ए-बुलंद पद से सम्मानित किया गया। 1666 में तो 50,000 पैदल सेना और 40,000 अश्वसेना हो चुकी थी। मलिक जुन्नैद ने दिया दारा सिकोह को धोखा। सत्ता के संघर्ष में हुई लड़ाई में दारा सिकोह की हार के पश्चात वो पीछे हट गया और आगरा से दिल्ली होते हुए लाहौर चला गया। दारा का अगला निशाना मुल्तान और सिंध था। सिंध जीतने के बाद उसने कच्छ का रण पार किया और वहाँ से काठियावाड़ पहुँचा, जहाँ उसकी मुलाकात गुजरात के सूबेदार शाहनवाज खां से हुई। शाहनवाज ने दारा की मदद करते हुए अपने खजाने उसके लिए खोले और अपनी सेना बढ़ाने में मदद की। सत्ता के लिए औरंगजेब ने करवाया अपने ही भाई का सर कलम। अब जुनैद के विश्वासघात की वजह से दारा सिकोह को बंदी बना लिया गया था और उसे गंदे हाथी पर बिठाकर दिल्ली लाया गया। अब दारा सिकोह का भाग्य सियासी हुक्मरानों के हाथों में था। औरंगजेब के मंत्रियों और काजियों ने दारा सिकोह को सार्वजनिक शांति भंग करने और इस्लाम के विरुद्ध चलने के कारण मौत की सजा सुनाई गई। 30 अगस्त 1669 को दारा सिकोह को अपने ही पुत्र के सामने सर कलंक कर दिया। सर कलंक करने के बाद औरंगजेब ने अपने भाई के सर को ध्यान से देखा था। इसके बाद क्रूर औरंगजेब ने दारा सिकोह के धड़ को अपने ही बंदी पिता शाहजहां के आगरा के किले भिजवाया। अपने प्यारे पुत्र के धड़ को देखकर शाहजहां का कलेजा पसीज हो गया और औरंगजेब जैसे क्रूर पुत्र को पाकर उसे अपने आप पर बहुत पछतावा हुआ।